आज की वीडियो हमारी छोटी मशीन से। अगर छोटी मशीन आपकी धागा तोड़ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम धागा तोड़ने की ही मशीन में आती है। इसके अलावा औरतों को प्रॉब्लम है, सभी ठीक हो जाती है, लेकिन धागा तोड़ना सबसे ज़्यादा मेन है। ठीक, तो आज हम 10 ऐसे कारण बताने वाले हैं जिन्हें देखकर, ठीक है, जिन्हें देखकर और सीखकर आप अपनी मशीन, कैसी भी मशीन धागा तोड़ रही होगी वो आप ठीक कर लेंगे और लाइफ टाइम आपकी मशीन कभी खराब नहीं होगी, अगर आप 10 के 10 कारण अगर सीख गए ठीक करना तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला कारण जो मेन कारण होता है वो हमारा होता है, यहाँ पर देखें, मेन कारण होता है वो हमारी टेंशन होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। अब आप कहेंगे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर डायरेक्ट धागा चलता रहता है। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या है चलिए बताते हैं आपको। कभी कभी क्या होता है, टेंशन में जो धागा चलते चलते, ठीक है, धागा चलता है इस तरीके से। चलिए हम आपको दिखाते हैं। धागा कुछ इस तरीके से हमारा जब चलता है, ठीक है, इस तरीके से धागा हमारा जब चलता है तो जो जो अंदर जो रॉड है, ठीक, टेंशन वाली जो रॉड है, इसमें नीचे कट के निशान से लग जाते हैं। ठीक, आप कभी चेक करके देखना, खोल कर देख लेना, कट के निशान लग जाते हैं। तो निशान लगने से क्या होता है कि फिर हमारी मशीन उसी निशान में धागा फंसकर मशीन धागा तोड़ने लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसे खोलकर सही करना, बिना खोलकर सही करे ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लो आपको खोलना नहीं है तो आप इस तरीके से इसे इसे इस तरीके से करा के इस तरीके से मोड़ सकते हो। ठीक, इस तरीके से मोड़कर भी हम ठीक कर सकते हैं, इसे मोड़कर, और जो कटा हुआ निशान होगा ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे पहुंच जाएगा, तो हमारी मशीन धागा तोड़ना बंद कर देगी। ठीक, उसके बाद अगर इसमें धागा वगैरह फंस जाता है तब भी हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है, सिलाई भी खराब देने लगती है। तो इस तरीके से इसे खोलकर अब फूंक मारकर धागा वगैरह अगर फंसा हुआ है, जैसे कि ये धागा फंसा हुआ है, तो इस तरीके के धागा अगर फंसे हैं तो इससे भी हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, और अगर धागा तोड़ रही है तो सबसे ज्यादा मेन भूमिका हमारा ये निभाती है। ठीक, तो पहला कारण तो ये हो गया। अब सेकंड कारण क्या है, सेकंड देखें। चलिए, सेकंड कारण हमारा होता है यहाँ पर, ये हमारी जो लवलवी लगी हुई है, देखें, इसे लवलवी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, धागा चलते चलते यहाँ पर कट के निशान लग जाते हैं। ठीक है, कट के निशान हो जाते हैं। तो कट के निशान होने से क्या होगा, जब दोबारा धागा इसमें चलेगा तो कट में धागा हमारा फंस जाता है। ठीक, फंसने से क्या होता है, हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो ध्यान रखें, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आपको इस तरीके का पेंचकस ले लेना है, जिसमें जिसमें कुछ इस तरीके का यानी कि चौमुखा होना चाहिए, और आपको इस तरीके से डालकर और इस तरीके से इसे अच्छे से इसकी रगड़ाई कर लें। ठीक है, मतलब इतना ना करें कि इतना बड़ा होल ना करें, ठीक, लेकिन इतना कर लें जो यहाँ कट के निशान है वो थोड़ा हल्के पड़ जाए। ठीक, हल्के पड़ेंगे तो फिर हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। इस तरीके से आप यहाँ की प्रॉब्लम सही कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं आपको, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम होती है, वो होती है हमारी निडल में। तो निडल में क्या प्रॉब्लम होती है, तो चलिए देखिए ध्यान से। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग निडल को इस तरीके से लगाते हैं, या फिर हम निडल को निडल मेरी मान लो खराब हो गई, ठीक, नकुन खराब हो गई, तो हम क्या करते हैं, निडल को उठाया, इस तरीके से निकाला और इस तरीके से पत्थर पे या किसी पे रगड़ लिया। ठीक, रगड़ने के बाद और फिर लगा ली। ठीक, अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी मशीन 100% धागा काटेगी, कभी भी बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। निडल का रगड़ने से जो यहाँ का चिकना भाग होता है, ठीक है, जो निकल होती है इसकी, वो खराब हो जाती है सुई की, और हमारी सुई धागा को तोड़ने लगती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, निडल को ज्यादा दिनों तक इस तरीके से रगड़ के यानी कि चिकना करके ना चलाएं, इससे हमारी मशीन धागा तोड़ती है। ठीक है, तो तीसरा कारण ये हो गया हमारा। और उसके बाद जो नेक्स्ट कारण है, नेक्स्ट कारण, हम सुई को सही तरीके से लगाते नहीं है। क्या होता है, कभी कभी इस साइड वाला हिस्सा इस साइड कर देते हैं, इस साइड वाला इस साइड कर देते हैं, तो सही तरीके से हम निडल नहीं लगाएंगे तो हमारी मशीन फिर धागा 100% तोड़ेगी, रोक ही नहीं सकते कोई। ठीक है, तो निडल को देख लें कैसे लगाना है हमें। तो निडल लगाने के लिए देखें ध्यान से, ये वाला देखें, ये जो यहाँ पर एक नाली सी दी गई है इसमें, ठीक है, सुई के दो हिस्से, दो तरह मतलब दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट बिल्कुल इतना चिकना होता है, ठीक है, यहाँ पे चपटा चपटा हिस्सा है, एक हिस्सा ये है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर भी चपटा है। ठीक, छोटी मशीन की बात करेंगे, छोटी मशीन की निडल की बनावट कुछ इसी तरीके से होती है। ये चपटा हिस्सा है और ये भी चपटा हिस्सा है। ठीक, तो दोनों चपटे हिस्से हमारे इस साइड रहेंगे। ये एरो का निशान दिया गया है इस साइड, हमारे ये चपटा वाला हिस्सा इस साइड रहेगा। ठीक है, तो और ये जो नाली टाइप की है, जो नाली नुमा बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हमारी इस साइड रहती है। क्योंकि ध्यान रखें, ये हिस्सा हमारा इस साइड क्यों रहता है, क्योंकि जो शटल होती है हमारी, वो हमारी इससे चिपकती हुई निकलती है। ठीक है, यहाँ से शटल हमारी यहाँ से चिपकती हुई तब आगे जाती है और यहाँ से धागा उठाकर और ऊपर दे देती है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम इस साइड लगाएंगे। तो इस साइड इस तरीके से लगाएं, और ध्यान रखें यहाँ तक बिल्कुल पूरा फुल आपको डंडा लगा लेना है। चलिए दिखाते हैं। तो ध्यान से देखें, इस तरीके से हमें यहाँ तक बिल्कुल निडल को बिल्कुल एंड तक कर लेना है, तब हमें लगाना। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे और अच्छे से टाइट कर लें। तो आपकी मशीन अगर निडल द्वारा धागा तोड़ रही होगी तो आपको निडल को चेंज कर लेना और इसी तरीके से लगाना। अगर गलत तरीके से लगा रहे हैं तो फिर
हमारी मशीन धागा तोड़ेगी। तो चलिए अब जो पाँचवा जो प्रॉब्लम है वो क्या है प्रॉब्लम, वो हमारी होता है ये प्रेशर फुट। देखें ध्यान से, ये प्रेशर फुट आपको हिलते हुए दिख रहा होगा। कभी-कभी क्या होता है, देखिए जो चीज़ें हमने कारण जो बताए हैं, अब इनमें से कोई ना कोई एक कारण या 2 कारण ज़रूर आपकी मशीन में होंगे, तभी आपकी मशीन धागा तोड़ती है, वैसे नहीं तोड़ेगी 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो जो हमारा प्रेशर फुट है ये इस तरीके से कभी-कभी इस तरीके से हिलता है, ठीक है, जब खराब हो जाता है तो क्या होता है, ये हिलने से क्या होता है, ये हमारा सुई से चिपकने लगता है, ठीक है। जब इस तरीके से यहाँ मुड़ जाएगा, इस तरीके से देखें ध्यान से, इस तरीके से इस साइड या इस साइड अगर मुड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये सुई से लड़ने लगेगा। सुई से लड़ने लगेगा तो इसके साथ जो धागा होगा वो लड़ने की वजह से धागा मशीन हमारी तोड़ देती है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखें, अगर इस तरीके से हिल रहा है तो इसे चेंज कर दें। और एक बात, तो एक तो आपको अगर ये ढीला है तो इसे चेंज कर दें, और उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम ये है, मान लो हमारा ढीला नहीं है लेकिन फिर भी हमारा प्रेशर फुट अगर कट जाए, ठीक है, ध्यान रखें अगर प्रेशर फुट कट जाता है, देखो जैसे कि हमारा ये है, ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर कट के निशान पड़ गए, यानी कि इसकी जो इसके ऊपर जो वार्निश दी गई है वो कट चुकी है। वार्निश करने से क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये वार्निश यहाँ तक कटी हुई है, देखें। तो क्या होता है कि जब धागा चलता है तो इसके संपर्क में आने से हमारी मशीन धागा तोड़ देती है, ठीक है। तो पांचवी प्रॉब्लम हमारी तो ये हो गई थी, ठीक है, कि ये हिल रहा था। और छठी प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये इस तरीके का अगर कटा हुआ है तो फिर इसे चेंज कर दें, क्योंकि ये सही नहीं होगा, ठीक है, या फिर इसे प्लाई बोर्ड पर अच्छे से रगड़ दें, तब तो कुछ टाइम तक सही चल सकता है। तो चलिए अब कारण नंबर सातवां कारण क्या है, सातवां कारण हमारा ये स्वयं, ठीक है, ये वाली जो पटरी होती है ये खुद ये खुद धागा हमारे तोड़ती है। अब आप कहेंगे क्यों तोड़ती है, कैसे तोड़ती है, ठीक। तो देखें, जब हमारी मशीन जब हम सिलाई चलाते हैं, देखें थोड़ा पास से देख लें, तो ध्यान से देखें, जो 8वां कारण है, जो नेक्स्ट कारण है, वो है हमारा जो ये पटरी है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक, यानी कि धागा तोड़ने के लिए सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है, ठीक। अब क्या प्रॉब्लम है, देखो जैसे कि हमारी मशीन चलते-चलते यहाँ पर क्या होता है, कट के निशान लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ पर इसमें कट के निशान लग जाते हैं, इसके आस-पास जो छेक है, इसके अंदर सुई जाती है, इसके आस-पास कट के निशान लग जाते हैं। चलिए थोड़ा पास से देख लें, कट के निशान इसमें लग जाते हैं। तो इन कट के निशानों को कैसे हटाएं, अगर इन कट के निशानों को नहीं हटाएंगे तो हमारी मशीन धागा तोड़ेगी, 100% तोड़ेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से पेंचकस ले लेना। देखें हमने आपको बताया था यही वाला पेंचकस काम करेगा, ठीक है। अगर मान लो 2 तरीके के होते हैं, एक इस साइड ऐसा होता है और इस साइड ऐसा होता है, ठीक है, चौमुखी होता है। तो चौमुखी करके उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से छेक पर इस तरीके से रख लेना, सुई को थोड़ा ऊपर कर लें और इस तरीके से आपको मठा सा फेर लेना, ठीक। मठा अगर आपके यहाँ कोई फेरता हो तो देख लें उसे, इस तरीके से आपको कर लेना, अच्छे से टाइट करके करना, ऐसा नहीं बिल्कुल नरम हाथों से करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक। तो अच्छे से टाइट दबाकर और इस तरीके से कर लेंगे तो ये कट के निशान है वो बिल्कुल साफ चले जाएंगे, ठीक है। किनारे के कट के निशान बिल्कुल साफ चले जाएंगे, तो फिर हमारी मशीन धागा तोड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ धागा अंदर भी आसानी से जाएगा और ऊपर भी आसानी से निकलेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट मतलब 8वीं 9वीं जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, हम नंबरिंग पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉब्लम पे जा रहे हैं, ठीक। तो जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी दांत में, ठीक। दांत में क्या होता है, कभी-कभी यहाँ पर उंगली फिरा के देखना, आपको ज़्यादातर कट के निशान मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादातर कट के निशान इसमें हो जाते हैं, ठीक। तो क्या होगा, जब कट के निशान होंगे और जो प्रेशर फुट से दांत के बीच में जब धागा होगा तो वो धागा ऑटोमेटिक ही टूट जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपको इस तरीके से लगे कि कहीं पर हमारी उंगली उलझ रही है, ठीक है, कहीं-कहीं पे फँस रही है उंगली, तो फिर आपको ये दांत चेंज कर लेने, नहीं तो रेगमाल लेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखें, इस तरीके का सैंड पेपर ले लें या रेगमाल इसे बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से दांतों में इस तरीके से हल्का सा जहाँ पर कट हो वहाँ पर रगड़ लें, ठीक। अगर इस तरीके से ऊपर रगड़ेंगे इसके तो क्या होगा कि दांत हमारे घिस जाएंगे, तो फिर हमारी मशीन कपड़ा आगे नहीं खींचेगी, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और पटरी को जरूर इस तरीके से, पटरी पर इस तरीके से आपको कट के निशान हटाने के लिए थोड़ा हल्का सा घिसना है, ठीक, ज़्यादा नहीं घिसना है, हल्का घिसना है। अगर पटरी सही है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो चलिए ये तो प्रॉब्लम है हमारी 8 से 9 जो भी प्रॉब्लम थी वो तो हमारी ऊपर हो गई। अब जो प्रॉब्लम है वो होती है हमारी नाल से। अब नाल देखें, तो नाल को चेक करने के लिए हमें इस वाली डिब्बी को निकालना है। अब नाल में प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, धागा कहाँ पे तोड़ती है, ठीक। तो कभी आपने देखा होगा इस तरीके की पत्ती लगी हुई होती है आपकी मशीन में, ये वाली पत्ती लगी हुई होगी, देखें ध्यान से, ये वाली पत्ती जो ऊपर इसके लगी चढ़ी हुई है, ये पत्ती आपकी मशीन में भी लगी हुई होती है। तो ये पत्ती क्या होता है, अभी यहाँ पर ये पत्ती हमारी टूटी हुई है, ठीक है, ये पत्ती यहाँ से घुमाकर यहाँ तक मुड़ी हुई होती है, ठीक। कभी देखना आपकी नई अगर पत्ती होगी तो यहाँ से लेकर यहाँ पर मुड़ी हुई होगी, तो इससे क्या होगा कि हमारी मशीन पहले तो तेज आवाज नहीं करेगी, क्योंकि इसमें ये वाली तेज आवाज करने का कारण क्या होता है, अगर ये पत्ती टूट जाए तो यहाँ पर ये टकराती रहती है, ठीक है। अगर पत्ती नहीं टूटी है तो यहाँ पर स्पंज का काम करती है, ठीक। पत्ती हमारी इस तरीके से गद्दे नुमा यानी कि बनी रहती है
और जैसे ही दबेगी वैसे दब के फिर ऊपर उठ जाएगी, फिर दबेगी और ऊपर उठ जाएगी। तो यानी कि धागा ना ही हमारी मशीन धागा तोड़ेगी और ना ही तेज-तेज आवाज़ करेगी। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरी प्रॉब्लम हमारी होती है इस तरीके से, अगर उँगली फिराकर देखेंगे, आप यहाँ पर भी उँगली फिराकर देखेंगे, अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि कट का निशान है, ठीक है? तो आपको रेगमाल लेके इस तरीके से इसे खोलकर बाहर कर लेना है। बाहर खोलकर करने के बाद फिर इस तरीके से आपको अच्छे से, यानी कि जहाँ पर कट हो वहाँ पर आपको इस तरीके से घिस देना और यहाँ पर भी नीचे इस तरीके से पत्ती के ऊपर घिस देना, ठीक है? इतना करेंगे तो फिर आपकी मशीन धागा तोड़ना हमेशा के लिए बंद कर देगी। तो उम्मीद है आपको जानकारी सारी की सारी समझ में आई होगी। ध्यान रखें, एक बात का विशेष ध्यान रखें, धागा हमें अच्छी क्वालिटी का चलाना है, बढ़िया कंपनी का चलाना है। लोकल धागा आप ना चलाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, कि लोकल धागा चलाने से भी हमारी मशीन धागा तोड़ती है। 100% प्रॉब्लम यहाँ से भी आ जाती है धागा तोड़ने की। उसके बाद कोई भी पार्ट्स अगर कटा हुआ है, इस तरीके का कटा हुआ है, जैसे कि ये हिल रहा है, ठीक है? इस तरीके का कटा हुआ है, तो जो शटल और सुई का संपर्क होता है वहाँ पर जाकर या तो ज़्यादा लड़ जाएगी इसलिए धागा तोड़ने लगती है, या फिर पीछे हट जाएगी, सिलाई छोड़-छोड़ कर भी चल सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमने आपको बता दी हैं। तो चलिए अब चलाकर दिखा देते हैं। हमारी मशीन तो फिलहाल में एकदम ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखें ध्यान से, सिलाई मारी एकदम मशीन सही देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हैं ऊपर नीचे एकदम बढ़िया सिलाई दे रही है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो बस आप लोगों से मेहरबानी करें, मेरे ऊपर एक लाइक जरूर करके दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।